देखिए 29 से एग्ज़ाम शुरू है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जो 3 मेजर पेपर हैं तो उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, उस पैटर्न के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। और कैसे आप अपने आंसर को लिखेंगे, उसे और कितना बेहतर बना सकते हैं, कुछ हिंट्स, कुछ उपाय मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है। देखिए, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो 29 से शुरू हो रहा है, और जो इसका टाइम टेबल है ग्रुप में ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर आएंगे देने के लिए। ठीक है। तो पहला पेपर है जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन का पहला पेपर होगा 29 को। समय है 8 से 11, मतलब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर होगा 3 घंटे का। कितने? 3 घंटे के। तो 8 बजे शुरू है, मतलब आपको कॉलेज में कम से कम 7:15 तक आ जाना है। 7:15 तक आइए, अपना रूम नंबर देखिए और रोल नंबर जहाँ सीट है वहाँ पे जाके अपना बैठिए। लेट से आएंगे, दिमाग पर प्रेशर रहेगा, पेपर सही ढंग से नहीं हो पाएगा और नंबर आपका प्रभावित निश्चित रूप से होना तय है। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस स्टैटिक्स है या बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये जो 3 मेजर पेपर हैं, तीनों के तीनों मेजर पेपर में क्वेश्चन का जो पैटर्न वो सेम ही रहेगा। ठीक है। अब पैटर्न क्या रहेगा, इस पैटर्न पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पैटर्न में देखिए, जो मैक्सिमम नंबर है आपका 75 का है, 75। पहले यह 100 होता था, लेकिन अब मैक्सिमम नंबर कितना है? 75, 75 का। बाकी जो 25 है वो 25 आपका असाइनमेंट टेस्ट में है, अटेंडेंस में है, तो इसीलिए यहाँ पे 75 मैक्सिमम नंबर है। और जो समय है, समय 3 घंटा मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 घंटे में आपको अपने आंसर को पूरे करने हैं। ठीक है। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सेक्शन सी। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, ज़रा ध्यान से आप सुनिए। तो सेक्शन ए, जिसे खंड अ कहेंगे हम हिंदी में, इसमें जो है 5 प्रश्न रहेंगे। कितने? 5 प्रश्न रहेंगे। और 5 प्रश्न में एक प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो 5 3 जा 15, 15 नंबर मेरा यहाँ पे कवर हो गया। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों आपको सॉल्व करने हैं, पाँचों का आंसर आपको लिखना है। अब लिखना तो क्या 1 पन्ने लिखेंगे, 10 पन्ने लिखेंगे, तो उसका भी लिमिट है। वो लिमिट क्या है? 200 शब्द। 200 शब्द में जो खंड अ का जो 5 प्रश्न रहेंगे, इसका आंसर, एक प्रश्न का आंसर कम से कम 200 शब्द में आपको देने हैं। और यह 200 शब्द जो है लमसम 1 पन्ना या 1.5 पन्ना में हो जाता है। तो आप अपना देखिएगा, जैसे कुछ लोग जो लिखते हैं तो थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, कुछ लोग नज़दीक करके लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किसी का 1 पेज होगा, किसी का 1.5 पेज होगा, बस उतना ही, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। ज़्यादा लिखेंगे तो फिर समय नहीं बच पाएगा, समय नहीं बच पाएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन छूटा तो नंबर ख़त्म। तो यह याद रखिएगा, सेक्शन ए में 5 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, पाँचों का पाँचों करना है। एक प्रश्न का जो आंसर है एटलीस्ट कम से कम वो 1 पेज में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 200 शब्द में। यहाँ पे मेरा सेक्शन ए हो गया कंप्लीट। दूसरा जो है सेक्शन बी, खंड ब, इसमें देखिए क्या है, टोटल प्रश्न रहेंगे 4। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, टोटल प्रश्न है 4, 1 2 3 4, और हर एक में 2 भागों में बांट दिया गया, एक है ए, एक है बी। तो एक में देखिए ए है, बी है, फिर 2 में ए है, बी है, सी में ए है, बी है, 4 में ए है, बी है। इसी प्रकार हर प्रश्न को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं, इसमें आपको 2 प्रश्न करने, 4 प्रश्न रहेंगे ऐसे, 1 2 3 4, इसमें आपको 2 ही करना है। आप कोई भी 2 इसमें से आप कर सकते हो। आप चाहे
1 नंबर वाला करो चाहे 2 नंबर वाला करो। अगर ये दोनों के आंसर लिखने में आप कंफर्टेबल हैं तो ये लिख सकते हो, लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो 2 को छोड़िए, फिर तीसरा में है तो तीसरा करिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस प्रश्न का आप आंसर लिखने जाएंगे उसका ए का भी लिखना है और बी का लिखना है, तभी जाके ये आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अन्यथा आधा अधूरा आंसर है। तीसरे का करना चाह रहे हैं तो इसका भी आपको ए भी करना है, बी भी करना है। ऐसा नहीं कि आप 3 का ए कर दीजिए 4 का बी कर देंगे, ऐसा करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, जो पैटर्न है वो गलत हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। तो 1 2 3 4 इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। 4 में से आपको 2 करने हैं और जो आप 2 करेंगे उसमें जो ए बी रहेगा दोनों को दोनों सॉल्व करने हैं। ठीक है, शब्द सीमा देखिए यहाँ पे 500 शब्द में लिखने 500, तो 500 एटलीस्ट 2 या 2.5 पेज, पन्ना मैंने नहीं कहा पेज कहा, 2 से 2.5 पेज में आपका ए का आंसर हो जाएगा। फिर अगले का बी का, मतलब ए का जो आंसर है 500 शब्द में लिख दीजिए, मतलब 2 पेज में। ठीक, फिर बी का आंसर 500 पेज में लिख दीजिए, मतलब 2 पेज, 500 शब्द में 2 पेज। ऐसे कर लिख के आप अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप छोड़ेंगे, अधूरा रखें कि ए का ए करके फिर अगले का बी कर दें, फिर तीसरे का ए कर दें, ऐसा नहीं, 2 करने हैं और दोनों का ए बी सब करना है। ये क्लियर हो गया। अब जो सेक्शन सी है खंड सा, यहाँ पे आपको 4 प्रश्न रहेंगे, 1 2 3 4। अब इस चारों में सिर्फ आपको 2 ही करने हैं। यहाँ पर हाँ, खंड ब में जो नंबरिंग का पैटर्न है वो ये है कि आपको करने तो 2 क्वेश्चन हैं और ए का 5 नंबर और बी का 5 नंबर, तो 5 5 कितना हो गया 10, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 20। मतलब खंड ब में टोटल आपको 20 नंबर करने हैं, खंड अ में टोटल आपको 15 नंबर के करने हैं। और जो खंड स है सेक्शन सी, यहाँ पर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है और 2 क्वेश्चन आपको करने, तो 2 20 जा 40, तो 40 नंबर का यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन, फिर यहाँ एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन। इसमें ए बी करके नहीं दिया रहता, सिंपल नंबरिंग करके क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें आपको करना क्या है, 1 2 3 4, इस चारों में से आप कोई 2 कर सकते हो। किसी को 2 समझ में आ रहा है तो 2 का आंसर लिख दे, किसी को 4 समझ में आ रहा है तो 4 का आंसर कर। एटलीस्ट कम से कम 2 तो करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कम से कम 2 करना है। उससे कम करेंगे तो दिक्कत है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है। कितने शब्द में आंसर लिखना है, 1000 शब्द। 1000 शब्द में एटलीस्ट 4 पेज या 5 पेज में आप आंसर कंप्लीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 4 से 5 पेज लिख सकते हैं, आप आंसर को पूरा कर सकते हैं। ये मेरा है क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप यहाँ पर ए बी कर दे रहे हैं, फिर 3 का ए बी कर दे रहे हैं, उसके बाद इसमें से एक्स्ट्रा कोई करेंगे वह नंबर आपको नहीं मिलेगा, अब समय का बर्बादी ही है। ये तो पैटर्न पे चर्चा मेरा हो गया। कोशिश करिएगा, टोटल कितने प्रश्न हो गए, 5 यहाँ पर और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 5 6 7 8, टोटल 8 प्रश्न हैं। कोशिश करिएगा कि 8 को 8 आप टच कर दो, ऐसा नहीं कि आप 7 कर दे रहे हो 8 आपका छूट गया, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भले ही पेज कम लिखो, आंसर कम लिखो, लेकिन टच जो है 8 का 8 क्वेश्चन कर देना है, अगर नंबर चाहिए तब। ठीक है, अरे हम कहते हैं कि किसी में ज़्यादा पता नहीं है तो 1-1.5 पन्ना लिख दीजिए, फिर अगला टच कर दीजिए, फिर जब बाद में समय बचेगा तो जो आंसर अधूरा है उसे में और एक्स्ट्रा मैटर जोड़ के अपने आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह चालाकी से काम करना पड़ेगा। अगर एक ही आंसर को लगेंगे पूरा विधिवत बाकायदे से लिखना है तो सारा समय उसी में बर्बाद हो जाएगा, लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है छूट जाएगा। आज ही एक पेपर था, बहुत लोगों का छूट गया, नुकसान हो गया, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, अब रही बात आंसर में क्या इस्तेमाल करना है, तो सिंपल 3-4 ब्लू पेन ले लीजिएगा, ब्लैक पेन ले लीजिएगा,
रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। स्केल ले लीजिएगा और पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र ये सब आप रख सकते हैं। और डैशबोर्ड भी जो जिस पे रख के लिखते हैं, अगर लाना चाहते हैं तो आप उसे ला सकते हैं और उस पे रख के अपने आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो रही बात। इसके साथ अब एडमिट कार्ड लाना है। एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी रख लीजिएगा। कोई मोबाइल लेकर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं करना। आप अपने मोबाइल को घर पर छोड़कर ही आओगे। कॉलेज में कहीं रखने की व्यवस्था नहीं है। बाइक है तो बाइक की डिग्गी में आपको रख देना, बाइक आपका बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान देना है। जितने लड़के हैं सभी लड़कों का जो एग्जामिनेशन सेंटर वो चला गया राम मनोहर लोहिया, नौतनवा में ही है, वहाँ पे जाएंगे अपना यह दे देंगे। जो लड़कियां हैं लड़कियों का सेंटर अपना ही है, राजीव गांधी पीजी कॉलेज। तो अगर मुझे समय बचेगा तो अगर कुछ समझने में परेशानी दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे, जैसा आगे का सिचुएशन रहेगा उसी के हिसाब से। आंसर लिखना कैसे है, सिंपल। देखिए, एक कहावत है, जो दिखता है वह बिकता है। कहने का मतलब यह है कि जो जितना ज़्यादा सुंदर बढ़िया से सजा के लिखेगा उसे अच्छा कीमत मिलेगा, मतलब नंबर अच्छा मिलेगा। तो रही बात यहाँ पे हम अच्छा सुंदर कैसे करें, हैंडराइटिंग में सुधार करिए। एक ग्रीन मार्कर आता है, जो पॉइंट आप लिखेंगे उस पॉइंट को ग्रीन मार्कर से ऐसे स्क्रॉल कर देंगे, वो ग्रीन हो जाएगा और सुंदर लगेगा दिखने में। तो उस तरीके से आप अपने आंसर को और सुंदर, कॉपी को और सुंदर कर सकते हो। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए। ब्लैक में जेल ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट करता है, अच्छा लगता है देखने में। और ब्लू इंक, कोई भी जेल का इस्तेमाल करेंगे तो जेल क्या होता है, थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जो डॉट पॉइंट बॉल पॉइंट होता है वो काफ़ी स्पीड चलता है। तो नया कलम का इस्तेमाल नहीं करना, पुराने कलम को ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि पुराना कलम जो स्मूथली चलता है, नया लेंगे तो फिर वो फंसेगा, स्याही ठीक से रिलीज़ नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो आंसर पुराने पेन से ही लिखने का प्रयास करिएगा। सुंदर लिखिए, मार्कर का इस्तेमाल करिए। और जो कॉपी रहेगा इस तरीके का आयताकार कॉपी रहेगा। और यहाँ पर OMR कॉपी को कैसे भरा जाएगा ये मैं आपको बताऊँगा, वीडियो बना के बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना जगह छोड़ दीजिए और इतना इधर छोड़ दीजिए, बाकी आप यहाँ आंसर अपना पूरा कर सकते हैं। पूरा यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप आंसर पूरा कर सकते हैं। क्लियर, बस इतना ही बात आप ध्यान दीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, शांत दिमाग रखिएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसी सब वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।